तो उन्होंने कहा कि राज्य के नपुंसक होने से ही हो रहे हैं नफरती भाषण, वो अक्षरशः 100% से भी कई गुना ज्यादा 100% सही है। लेकिन हुजूर आपके कहने से और उस पर आचरण कराने से ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कहने सुनने में बहुत बात अच्छी लगती है, लेकिन जब आचरण की बात आती है और उसके लिए अगर कोई मैकेनिज्म नहीं रहता तो आप ये कही सुनी बात जो है नकाल खाने में तूती की आवाज की तरह जो है गूंज के रह जाती है। कौन सुनने वाला है उसको? अभी तो उछाल पर है कि गडकरी प्रधानमंत्री बनेंगे, कि मोदी ही रहेंगे, कि फडणवीस बनेंगे, कि योगी बनेंगे, कि राजनाथ सिंह के भाग्य का छींका फूटेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा। अभी तो ये चल रहा है। आरएसएस की मानसिकता है। अयोध्या में मुलायम सिंह ने अयोध्या के मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बचाने के लिए गोली चलवाई, जिसमें 14 लोग टोटल मरे। इन्होंने 3000 से 4000 पूरे देश में आधे घंटे के भीतर फैला दिया, और जो बाद में सब गलत साबित हुआ। मैं आपसे इतिहासकार आप हैं, मैं पूछना चाहता हूं, मुगलों के बाद अंग्रेज और अंग्रेजों के बाद ये भारत सरकार, कौन सी हिंदू डायनेस्टी आई जिसने फिर से मंदिर उस तथाकथित मस्जिद के बगल में बनवाया? ईद की मुबारकबाद। मुरादाबाद और मेवात को छोड़कर कुछ खबरें आई हैं, कुछ झड़प की, विवाद की, लेकिन मिला जुलाकर शांतिपूर्ण रहा। और पीएम मोदी ने भी ईद की बधाई दी। लोकसभा चुनाव याद होगा, उस समय मंगलसूत्र, मटन, मुसलमान सब चल रहे थे उस समय, लेकिन इलेक्शन कमीशन की नजर नहीं गई थी। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा था कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ होता है बुरा व्यवहार। अभी औरंगजेब चर्चा में थे, औरंगजेब के कब्र और नफरती जो भाषण है उसका सिलसिला तो आप देखते ही रहते हैं यदा कदा, सोशल मीडिया पे भी और यूं ही। चलिए, मार्च 2023 में 2 जजों की बेंच ने, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस जोसेफ ने एक कमेंट किया था कि राज्य के नपुंसक होने से हो रहे हैं नफरती भाषण। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया, ये स्टेटमेंट मार्च 2023 का है। अभी देखा है कि कुछ सुर बदले से नजर आ रहे हैं। क्या है इसके मायने, चर्चा इसी से। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, एडवोकेट भी हैं, और तमाम इस तरह की के मुद्दों पर नजर रखते हैं। अमेरिका की जो एक संस्था है जो दुनिया भर में माइनॉरिटीज के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है, वो भी भारत में अल्पसंख्यकों को लेकर कई बार टिप्पणी कर चुका है, एनुअल रिपोर्ट प्रकाशित कर चुका है। हमने कई एपिसोड में आपको वो दर्शाया था। चलते हैं जेपी सिंह साहब के पास और सीधे समझते हैं कि क्या हो रहा है। नफरती भाषण, राज्य क्या डिफंक्ट हो गया है, उस पर अंकुश नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। जी सर, नमस्कार। जी नमस्ते। जी सर। देखिए सर, बीजेपी जब से सत्ता में आई केंद्र में और फिर राज्यों में आने लगी, तब से गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा है। और लगातार मनसा वाचा कर्मणा बीजेपी ने पूरे देश में और कम से कम जहां उनकी सरकारें हैं, राज्य सरकारें, वहां ये माहौल बनाने की कोशिश की कि अगर मुसलमान ईद भी मनाए तो उनसे पूछ कर, मुसलमान मुहर्रम भी मनाए तो उनसे पूछ कर, वो कहें कि ये करना है तो वो करें, वो कहें कि ये नहीं करना है तो नहीं करें। और सीधे सीधे जो आरोप लगता था, ये कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती थी बीजेपी, वो आरोप का शिकार खुद बीजेपी हो गई कि वो बहुमत के तुष्टीकरण की नीतियों पर चल रही थी। होली की हुड़दंग मस्जिद के सामने हो, शिव जी की बारात मस्जिद के सामने निकले, गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन हो और गणेश जुलूस निकले, गणेश प्रतिमा जुलूस निकले तो मस्जिद के सामने निकले, वहां नगाड़ा बजे, डीजे बजे,
मतलब तरह तरह से मस्जिद को जो है डिस्टर्ब किया जाए। गाजी मियाँ के रोजे पर सालाना उर्स होता है, तो वो जो है क्या कहते हैं मने इनके मर्जी पर। और अचानक पूरे बीजेपी शासित राज्यों में स्वीकृत मानचित्र का एक नया राग छिड़ गया। जिस तरह था कि पहले तथाकथित अपराधियों के यहाँ बुलडोजर चलेगा और कहा जाता था कि उनका घर मानचित्र पास नहीं है। अब उसके बाद होने लगा कि मस्जिद का मानचित्र पास नहीं है, तो इतना इन्होंने गलत बनाया, तो इतना तो कोई निर्माणाधीन मस्जिद कहीं रोकी गई, तो कहीं निर्माणाधीन मस्जिद का कोई हिस्सा टूटा तोड़ा गया, तो कहीं पुराना तोड़ा गया। लेकिन इतने हम भोले भाले हिंदू हैं कि हम ये भूल गए कि जब मोदी जी 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, 2002 में तो दंगा हुआ था, उसके कुछ पहले बने थे, तो अहमदाबाद में अकेले इन्होंने कम से कम 3000 मंदिर और मजार जो है सड़कों पर तुड़वाए थे, जिसमें प्रख्यात शायर सूफी शायर वली दक्कनी की भी मजार थी, जिसको कि इन्होंने तुड़वा के सड़क बनवा दिया। वो मामला गुजरात होते होते सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में कई बार डायरेक्शन भी दिया कि ये कट ऑफ डेट रहेगी, इसके बाद जो सड़क पर जो भी धार्मिक वो रहेगा वो जो है नहीं रहेगा, वगैरह वगैरह। कहीं लागू हुआ, कहीं नहीं लागू हुआ, या सुविधा के अनुसार लागू होता है। और इस पर अभी फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, लंबित है। बनारस में भी टूटा मंदिर। इसके बाद बनारस में सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर, आपके क्या कहते हैं कॉरिडोर के निर्माण के नाम पर भी हजारों मंदिर तोड़ दिए गए हैं। और ऐसे ऐसे मंदिर तोड़ दिए गए हैं जो विश्वनाथ गली में मंदिर संकुल थे, छोटे छोटे मंदिर थे, जिनके अगल बगल में जो मंदिर में रहने वाले पुजारी का परिवार था, परिवार बढ़ने के साथ एक एक कमरा, दो दो कमरा ऐसा बढ़ाता गया कि बीच में मंदिर है, लेकिन उसके चारों ओर कमरे बन के वो मंदिर उसमें ढक गया। अभी भी तमाम मलबों में जो है लोगों को शिवलिंग टूटा हुआ और जो है वो क्या कहते हैं देवों की प्रतिमा मिल जाती है। इलाहाबाद में भी आपके पिछले कुंभ में जो प्रयागराज हो गया है, और इस कुंभ में तमाम सड़कें चौड़ीकरण के नाम पर भी तमाम जगह पर जो है मंदिर कहाँ चले गए, मजार कहाँ चली गई, इसका कोई पता नहीं है। और माइट इज राइट, पुलिस और पीएसी के डंडे से और भय का जो माहौल पैदा हुआ है, किसी को चूं तक कसने की हिम्मत नहीं हुई कि क्यों तोड़ा जा रहा है। और यही हमको जानते हैं कि जब सपा या कांग्रेस की सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में, और कहीं सड़क चौड़ीकरण या इस तरह की बात उठी है, तो उसमें जो है सबसे आगे गेरुआ कार्यकर्ता ही जो है आगे रहते हैं। जो है वो क्या कहते हैं मतलब कि बड़ा जो है जुल्म हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है, ये अंग्रेजों की तरह जजिया कर और जो है धार्मिक को जो है वो किया जा रहा है, धर्म का पतन किया जा रहा है। अब इस माहौल में जहां एक और नेता एक से बढ़कर एक नफरती भाषण दे रहे हैं, नेता दे रहे हैं, अभिनेता दे रहे हैं, एंगेल्ड फिल्में बनाई जा रही हैं। लाल बहादुर शास्त्री के मरने से लेकर अभी छावा जो कुछ दिन पहले रिलीज हुई है, ताशकंद फाइल छावा, और इस तरह जो है वो इमरजेंसी, कंगना रनौत की, अक्षय कुमार की कई फिल्में, ये जो सीधे सीधे जो है वो क्या कहते हैं राजनीतिक एजेंडे के तहत हिंदू तुष्टीकरण के लिए बनाई गई हैं, और मुसलमानों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा अनर्गल बात दिखाई गई। अब मुसलमानों के खिलाफ दिखाई गई है, तो धर्मनिरपेक्षों को तो इन्होंने पहले से ही तुष्टीकरण का आरोप लगा करके उनको कॉर्नर में ढकेल दिया है। तो जो धर्मनिरपेक्ष हैं वो भी खुल करके उस तरह सामने नहीं आते। लेकिन इसी बीच अभी पिछले हफ्ते युवा पुराण या युवा पुराण करके जो है मलयालम मूवी, जो लूसीफर की अगली कड़ी है, LC2 युवा पुराण मोहनलाल की फिल्म है, ये रिलीज हुई है, और इसमें संयोग से गोधरा का जो है कांड दिखा दिया गया।
अब इस पर पूरा बीजेपी उद्वेलित है और सेंसर बोर्ड ने 17 कट लगाने के लिए फिल्म में कहा है कि 17 कट लगेगा तो हम जब उसको पास करेंगे तो फिल्म जो है आएगी। यहां तक विरोध हुआ कि मोहनलाल को खेद प्रकट करना पड़ा, जो उसके मुख्य हीरो थे, कि भाई हमें किसी की भी धार्मिक भावना आहत करने का अधिकार नहीं था। लेकिन मेरा कहना है कि जब अभी छावा जो इतिहास से इतर संभाजी महाराज के बारे में बहुत ही गलत चित्रण तमाम कर रही है और गलत बयानी कर रही है, और एक तो हम लोगों का जो मानसिकता हो गई है कि पढ़ने के बजाय हम फिल्म के माध्यम से इतिहास ढूंढने लगते हैं, तो इसमें जो है पूरे देश में उत्तेजना हो गई और औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए कहा जा रहा है। अब जो है दूसरी तरफ से इधर अमेरिका ने कहा कि बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं भारत में धार्मिक असहिष्णुता है और जो है धार्मिक अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है। तो एक तो खंडन जारी किया इन्होंने, दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल की तरफ जो है अभी होने लगा कि औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है औरंगजेब का सर्वाधिक विरोध क्यों होता है? औरंगजेब का सर्वाधिक विरोध इसलिए होता है कि वो जो आपके तमाम इतिहासकारों ने विशंबरनाथ पांडे सहित और सीतारमैया सबसे पहले थे जिन्होंने लिखा था। सीतारमैया से उद्धरण लेके विश्वनाथ पांडे ने लिखा कि औरंगजेब जो है बिहार जा रहा था, बनारस में उसका लश्कर रुका, उसमें हिंदू रानियां थी, उन्होंने कहा कि हम जो है गंगा स्नान करके बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना चाहते हैं। शाही स्नान और शाही दर्शन की व्यवस्था हुई, उसमें एक हिंदू रानी कच्छ की गायब हो गई मंदिर में। औरंगजेब को पता चला तो वो बहुत नाराज हुआ। उसने कहा जाओ ढूंढो, मंदिर से कैसे गायब हो जाएगी इतने फौज फाटे के बीच में। मंदिर में जब जाके लगे पटक पटक करके सब जमीन तो करने, तो जो मंदिर के गर्भगृह पे 2 द्वारपाल खड़े तो लगा उसमें से एक मूर्ति हिलने ऐसे ऐसे। ये सब किताब में लिखा हुआ सीतारमैया और जो है विश्वनाथ पांडे और इतिहासकारों की, और इसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने पीएचडी अवार्ड किया है। और इनकी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के भी अंदर में औरंगजेब पर पीएचडी अवार्ड हुई है और औरंगजेब को बहुत बढ़िया शासक बताया गया है। तो वो जब मंदिर को ऐसे ऐसे ही उसका जब मूर्ति को जब सेनापति को पता चला तो उसने मूर्ति को कहा हिलाओ, इसको ऐसे मोड़ो, हिलाया तो पता चला वो चाबी है। वो चाबी जो है वो खुली और नीचे एक भूधरा में जाने का रास्ता वहां से निकला, जो ठीक शंकर जी के प्रतिमा के नीचे तहखाने में था। जब वहां सेना सैनिक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रानी जो है वो लुटी पिटी, सारा गहना गुड़िया पंडों ने उसका छीन लिया था और जो है वो क्या कहते हैं बलात्कारित अवस्था में मिली। तो औरंगजेब को जब पता चला तो उसने कहा कि हिंदुओं के इतने बड़े भगवान के यहाँ इतना हो रहा है। उसने वहीं बनारस के पंडितों को बुला के वो जो विश्वनाथ जी का जो की मूर्ति को वहां से उठवा के बगल में स्थापित करवाई और एक छोटा सा मंदिर बना जिसका बाद में अहिल्याबाई ने जीर्णोद्धार किया। मैं आपसे इतिहासकार आप हैं, मैं पूछना चाहता हूं मुगलों के बाद अंग्रेज और अंग्रेजों के बाद ये भारत सरकार, कौन सी हिंदू डायनेस्टी आई जिसने फिर से मंदिर उस तथाकथित मस्जिद के बगल में बनवाया? आप अगर जानकारी हो तो आप ही हमको बता दें। वो औरंगजेब नहीं बनवाया, ये सब सीतारमैया और विशंबरनाथ पांडे की किताब में लिखा हुआ है। औरंगजेब ने इलाहाबाद के सोमेश्वरनाथ महादेव, आपके चित्रकूट के मंदिर, आपके बनारस से जंगमबाड़ी मठ, इस तरह दर्जनों मंदिरों, जैन मंदिरों, इनको जो है वो दिया, क्या कहते हैं आपके दान, वजीफा दिया, उनको जमीनें दी, उनको जो है अनुदान दिए। लेकिन चूंकि बनारस में पंडों पर सीधे सीधे जो है आघात हो गया और पंडों का जो चाल चरित्र चेहरा था वो उजागर हो गया, और बनारस में जितने भी लोग पहले तीर्थ स्थान करने जाते थे, तीर्थ बिहार और आपके मध्य प्रदेश से, उस सबसे पहले बनारस जाते थे और बनारस से फिर वो यात्रा शुरू करते थे। तो जो जाए वहां तो ये लोग कहें कि अरे औरंगजेब 1.5 मन जनेऊ रोज कटवाता है। आप 6 धागे का जनेऊ ले लीजिए और 1.5 मन या 1.25 मन जो भी कहा जाता है उसको तौलवा के देखिए कि उसकी कितनी संख्या होती है, औरंगजेब ने कितने दिन शासन किया, उसमें गुणा के कहीं जब वो तो कटवाता है जनेऊ तब जाकर के वो भोजन करता है।
आप देखिए कि उस देश में आबादी कितनी थी देश की, और उसके बाद इतने हिंदू बचे कैसे रहे। फिर औरंगजेब के आपके सरकार में इतने जो है क्या कहते हैं हिंदू मंत्री थे, इतने हिंदू सेनापति थे, वो कैसे थे। औरंगजेब की माँ स्वयं जो है वो क्या कहते हैं हिंदू थी। हिंदू। तो कहने का मतलब है कि लेकिन चूंकि उन्होंने उस पर अटैक कर दिया, तो उन्होंने एक मिथक कर दिया कि सवा मन जने हो, सवा मन जने हो। और पहले उस श्रुति के आधार पर, सुनने के आधार पर चीजें ज्यादा फैलती थी, क्योंकि आज की डेट की तरह जो है इंटरनेट का जमाना नहीं था, न टीवी का जमाना था। अब जो जहाँ करे औरंगजेब तो बड़ा हुआ, औरंगजेब तो बड़ा हुआ। तो वो जो पाप औरंगजेब के नाम पर मढ़ गया विश्वनाथ मंदिर का, उससे जो है इन लोगों ने इस तरह का जो है, और आप जानते हैं कि ये आरएसएस की मानसिकता है। अयोध्या में मुलायम सिंह ने अयोध्या के मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बचाने के लिए गोली चलवाई, जिसमें 14 लोग टोटल मरे। इन्होंने 3000 से 4000 पूरे देश में आधे घंटे के भीतर फैला दिया, और जो बाद में सब गलत साबित हुआ। अब तो इनकी सरकार है, क्यों नहीं 4000 आदमी की लिस्ट दे करके उनको जो स्वतंत्रता सेनानी पेंशन देते, रामचंद्र जी का पेंशन देते उनके नाम पर, कि राम जन्मभूमि पेंशन। तो अब ये जो है लगातार ये कंपटीशन चलने लगा, टीवी में चलने लगा, गोदी मीडिया चलाने लगी, हेट स्पीच, हेट न्यूज। हेट मतलब जो है वो आप समझिए कि जो है उसको बढ़ा चढ़ा करके नेता शब्द बोलने लगे। अब इसमें इस बीच में पिछले कुछ सालों से हिंदू वाहिनी या हिंदू महासभा के नेता खानदान से, महंत दिग्विजय नाथ हिंदू महासभा से एमपी होते थे, महंत वैद्यनाथ होते, फिर बीजेपी से हो गए, फिर ये जो है आपके अगली परंपरा में योगी आदित्यनाथ। तो ये हिंदू महासभा से आए नेता है, जनसंघ से आए हुए नेता नहीं है। ये मोदी जी से भी ज्यादा हिंदुत्व प्रैक्टिस करने लगे। यहां तक कि मोहन भागवत को कहना पड़ा कि हमारे एजेंडे में केवल जो है वो क्या कहते हैं अयोध्या का मंदिर था, अब हमारे एजेंडे में कोई मंदिर नहीं है, इसलिए नई नई जगहों पर ये जो है खुदाई करा के या वहां ये सब स्वांग न रचा जाए, मोहन भागवत ने कहा। इसके बाद बनारस पे दर्जनों मुकदमे होने लगे, तो आपके मथुरा पे दर्जनों मुकदमे होने लगे, ईदगाह मस्जिद पे दर्जनों मुकदमे होने लगे। अब ऐसे में अमेरिका की भी रिपोर्ट आई है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो है कहा जा रहा है कि योगी जी मोदी जी की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा है बैठना, और आरएसएस उनको बैठाना चाहते हैं। तो ज्यादा हिंदुत्व का भी ज्यादा मुल्ला कौन प्याज खाएगा, इसका भी कंपटीशन चल रहा है। ऐसे समय में ये ईद पड़ी, एक और इस ईद पर जहां कई जिलों में छतों पर नमाज पढ़ना, सड़कों पर नमाज करना सरकार ने बंद करवा दिया है, लाउड स्पीकर लगाना सरकार ने बंद करवा दिया और कहा कि पासपोर्ट तक छीन लिया जाएगा। वहीं 32 लाख मुसलमानों को ईद उल फितर का एक जो है झोला जो है गिफ्ट का, जिसमें महिलाओं के लिए सलवार कुर्ता, मर्दों के लिए पैजामा का कुर्ता, सलवार समीज पैजामा कुर्ता, इसका गिफ्ट। अब हैं तो लोग 18 करोड़, 20 करोड़, 22 करोड़, लेकिन केवल 32 लाख चुनिंदा मुसलमानों को मोदी जी की तरफ से गिफ्ट दिया गया, आज ही दिया गया, सौगात दी गई है आपसे। और आज दूसरी दिया ओर गया। छतों पर, उत्तर प्रदेश में छतों पर जो है, और जो है क्या कहते हैं सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ना मना है। और अभी होली बीती है, जिसमें 2 दिन तो इलाहाबाद में ही सड़क पर निकलने लायक नहीं था, इतना हुड़दंग जो है होलियारों ने किया। कपड़ा फाड़ होली भी इलाहाबाद में दूसरे दिन लोकनाथ पर होती है, जो काफी प्रसिद्ध है। उसी जो है लठमार होली जैसे आपके वृंदावन की प्रसिद्ध है, वैसे यहाँ की कपड़ा फाड़ होली मशहूर है। दूसरे दिन सब कपड़ा फाड़ के और फिर नशे में धुत, भांग के नशा हो चाहे दारू का नशा हो, और एकदम नाकाबंदी के गाने पर लोग जो है वो क्या कहते हैं घंटों झूमते हैं। आप उनको जरा भी थकने उकने का नामो निशान नहीं रहता। और बिजली के सारे तार जो है वो कपड़ों से जो है फटे हुए कपड़ों से, क्योंकि कपड़ा फाड़ के उसको उछाल के उसी को फेंका जाता है। वो भी कंपटीशन है कि किसका उसके ऊपर जाएगा, किसका नीचे गिरेगा। होली खत्म होने के बाद पूरा बिजली विभाग अभियान चला के उन कपड़ों को हटाता है, नहीं तारों के सट करके शार्ट होने का डर रहता है। कई बार शार्ट भी हो जाते हैं तो कई घंटा लगता है बिजली ठीक करने में, क्योंकि बिजली विभाग के भी तो लोग होली मनाते रहते हैं।
जी। अब ऐसे में 2-3 प्रमुख गोदी चैनल, जिसमें रजत शर्मा का गोदी चैनल इंडिया टीवी, क्योंकि रजत शर्मा तो विद्यार्थी परिषद से जो है पत्रकारिता में आए, वो जो है लगातार सौहार्द की बात कर रहा है, सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहा है। और रजत शर्मा जो सबसे मशहूर और सबसे इम्पोर्टेंट इफ्तार पार्टी है साहिब इमाम की, जामा मस्जिद के दिल्ली के, उनके इफ्तार पार्टी में रजत शर्मा गए, उसका बाकी कवरेज हुआ, फोटो ऐसे हाथ हिलाते हुए वगैरह वगैरह। अब इसको भी जो राजनीतिक प्रेक्षक हैं वो दोहरी निगाह से देख रहे हैं। उनका कहना है कि एक तो अमेरिका की डांट, क्या जो बात उठ गई है, और अमेरिका से संबंध सुधारने के लिए इस समय जो है मोदी जी कुछ भी करने के लिए तैयार है, इनकी पूरी टीम तैयार है। टैरिफ का ही मामला नहीं है, ट्रंप ने बिल्कुल पगलई अख्तियार कर दी है। कब किसके बारे में क्या कहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। मोदी जी की क्या पोल खोलेगा, इससे मोदी जी बहुत डरे हुए हैं। वो कह दे कि मोदी जी ने तो हमसे ऐसा ऐसा कहा था, तो कहां तक सफाई देंगे? ट्रंप कहेगा तो कहेंगे कि नहीं, हमने नहीं कहा था। तो एकदम मुंह पर छुए हुए हैं कि मतलब कुछ ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ कह दे कि जो है वो हम जग हसाई के पात्र बन जाए। तो ऐसे समय में कुछ बोली भाषा बदली हुई है। इधर गिफ्ट दिया जा रहा है, उधर जो है आपके गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनल मालिक एंकर जो है रोजा इफ्तार में शामिल हो रहे हैं। उधर कहा जा रहा है कि औरंगजेब की कब्र खोदने की कोई जरूरत नहीं है, और अचानक आप देख रहे होंगे कि इस बीच में औरंगजेब की कब्र खोदने का मामला भी पिछले 3-4-5 दिन से लगभग ठंडायमान है। बहुत ज्यादा मतलब गर्मी और उछाल पर नहीं है। अभी तो उछाल पर है कि गडकरी प्रधानमंत्री बनेंगे, कि मोदी ही रहेंगे, कि फडणवीस बनेंगे, कि योगी बनेंगे, कि राजनाथ सिंह के भाग्य का छींका फूटेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, अभी तो ये चल रहा है। तो इसलिए मामला फिलहाल ठंडे में। अब 2023 पर हम लोग आते हैं, जब जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस के.एम. जोसेफ की पीठ ने बहुत साफ शब्दों में कहा था, नफरती भाषणों को गंभीरता से लेते हुए, कि ये इसलिए लगातार नफरती भाषण हो रहे हैं क्योंकि राज्य नपुंसक हो गया है। अब यहाँ राज्य का आशय उनका राज्य सरकार से नहीं है, नहीं है, इंडियन स्टेट, हाँ, स्टेट से है। और स्टेट माने कि माने केंद्र, या मतलब जो मुख्य सरकार है देश की, जो राष्ट्रीय सरकार है, वो नपुंसक हो गई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए जो है क्या कहते हैं, ये नफरती भाषण का दौर चल रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा, आप जो किया, कि अगर धर्म और राजनीति को आज अलग कर दिया जाए तो इस देश में नफरती भाषण की समस्या और आपसी वैमनस्य से तो तत्काल से फौरन खत्म हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा था हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम नहीं मानेंगे तो हमारे खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के रूप में सुप्रीम कोर्ट मुस्को भव हो जाता है। वो सिद्धांत तो बहुत बगाड़ता है। अभी आपने देखा होगा कि इमरान प्रतापगढ़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट इतना बढ़ चढ़ के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की, और ये कहा कि भारत का 75 साल का लोकतंत्र किसी की शायरी और किसी के व्यंग का जो है वो कार्टून के आधार पर जो है वो क्या कहते हैं हिल डुल नहीं सकती, डोल नहीं सकती। मतलब ये जो किसी की शायरी है उसमें ये जो है शक्ति नहीं है कि भारत के 75 साल के लोकतंत्र को हिला दे, डिगा दे। इतनी बड़ी बात कही, और यहां तक कहा कि किसी भी जज को ये चाहिए कि अगर उसको कोई बात ना पसंद भी हो तो भी वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करे। इतनी जबरदस्त जबरदस्त बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है, आचरण आचरण करवाने की जब बात आती है तो वहां पचक जाता है, कहाँ उसके तेवर ढीले हो जाते हैं। या आचरण की बात जब आती है तो कौन बवाल में पड़े, लोग अलग हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को चीफ जस्टिस बनना है, किसी का डोजियर सरकार के पास है, किसी को रिटायरमेंट के बाद भी कोई कुर्सी चाहिए, मानवाधिकार आयोग से लेकर के आपके तमाम न्यायाधिकरण है उसमें कुर्सी चाहिए। तो इसलिए जो है तमाम समीकरण के आधार पर जो है वो क्या कहते हैं उनका जो है वो कंसिडरेशन में बोली बंद हो जाती है। तो सवाल इस बात का है कि जो उन्होंने कहा कि राज्य के नपुंसक होने से ही हो रहे हैं नफरती भाषण, वो अक्षरशः 100% से भी कई गुना ज्यादा 100% सही है।
लेकिन हुजूर आपके कहने से और उस पर आचरण कराने से ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। कहने सुनने में बहुत बात अच्छी लगती है, लेकिन जब आचरण की बात आती है और उसके लिए अगर कोई मैकेनिज्म नहीं रखा, तो आप ये कही सुनी बात जो है नकार खाने में तूती की आवाज की तरह जो है गूंज के रह जाती है। कौन सुनने वाला है उसको? उसका मैकेनिज्म भी तो होना चाहिए कि अगर कोई संविधान के इधर कानून के शासन से बाहर अगर जो है सार्वजनिक रूप से अपनी कोई अभिव्यक्ति करेगा, तो उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी। अगर उसने संविधान का शपथ लिया है, उसको जो है अपना पद छोड़ना पड़ेगा, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, क्योंकि आप संविधान से बंधे हुए हैं। हम लोग पूरे इस देश के लोग कानून के शासन और संविधान से, हमारी व्यक्तिगत विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन हम जो है सार्वजनिक रूप से या जाने या अनजाने संविधान की अवहेलना का कोई भी काम नहीं कर सकते। आप खुद बताइए, दलितों को गाली देना अपराध है, कानून के शासन में तमाम बार जो है दलित एक्ट का मुकदमा चल जाता है, लेकिन इसके बाद भी लोग गाली देते हैं कि नहीं देते? तो अगर इसके बाद भी गाली देते हैं तो उनको क्या दंडात्मक कार्रवाई होती है उनको? फिर आप कहते हैं कि बंद कमरे में दिया तो कोई अपराध नहीं है, किसी के सामने नहीं दिया तो कोई अपराध नहीं। आप तरह तरह उसकी व्याख्या करने लगते हैं। कोई एक नाम तो बना के एक जगह तो खड़े रहिए, और फिर जो आप कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का भी तो उपाय कीजिए। और आपके पास तो 142 में इतना असीम अधिकार है कि जहां कोई कानून नहीं वहां आप कानून प्रतिपादित कर सकते हैं, टाइम बीइंग, और पार्लियामेंट को कह सकते हैं कि इसके आधार पर कानून बनाइए। तो क्यों नहीं करते? खाली कहने से हो जाएगा? और फिर सरकार का क्या? अभी कल तक उनको गाली दे रही थी, अभी सरकार का एक वर्ग अब जो है उनके जो है उनको गिफ्ट भेज रहा है, सौगात भेज रहा है। और एक दूसरा वर्ग सरकार में है, उन्हीं की पार्टी के लोग जो उनकी नमाज तक नहीं पढ़ने दे रहे हैं। तो अगर नमाज नहीं पढ़ने दिया उत्तर प्रदेश में, छत पे नमाज नहीं पढ़ने दिया, सड़क पे नहीं पढ़ने दिया, लाउड स्पीकर नहीं जमा दिया, तो क्या चांद को भी दिखने से रोक दिया? चांद दिखा कि नहीं दिखा? चांद का दीदार मुसलमानों ने किया कि नहीं किया, जिसके आधार पर अगले दिन ईद घोषित हुई? तो उसको भी रोक देते। आसमान में भी कोई डोम लगा देते, कोई ये पहरा लगा देते कि भाई तुमको हम चांद भी नहीं देखने देंगे। और फिर जो तुम्हारे घर की स्त्रियां करवा चौथ से लेके जो है गणेश चौथ तक जो है वो चांद देख के सब पूजा करती हैं, तो चांद तो तुम्हारा उनका दोनों का कॉमन है भाई। वो भी चांद देख के चलते, तुम भी चांद देख के चलते। उनका मुस्लिम नववर्ष चांद से शुरू होता है, तुम्हारा हिंदू नववर्ष चांद से शुरू होता है। हाँ, तुमने उनसे आगे बढ़कर 1 महीने का मलमास 3 महीने में अधिक मास करके अपना बैलेंस कर लिया है। उन्होंने नहीं बैलेंस किया तो उनका त्योहार हमेशा 10-10 दिन पीछे चलता रहता है, और तुम्हारा भी 10-10 दिन पीछे चलता है। लेकिन हर 3 साल बाद जो 1 महीने का अधिक मास होता है, तो तुम्हारा फिर घूम के फिर जगह पर आ जाता है। तो तुम्हारा जो गर्मी का त्योहार गर्मी में पड़ता है, जाड़े का जाड़े में पड़ता है, बरसात का बरसात में पड़ता है। उनका उनका हर साल हर हर साल 10-10 दिन 10-10 दिन 10-10 दिन, तो उनका 36 साल में स्क्वायर हो जाता है 30 साल में। आपका क्या कहते हैं, फिर से गर्मी पड़ने लगता है, फिर से जाड़े में पड़ने लगता है, इस तरह जो है पीछे की हो जाता रहता है। तो चांद पे तुम भी हो, चांद पे वो भी हैं, फिर किस बात का नफरत भैया जी? चलिए, शुक्रिया सर। और सुप्रीम कोर्ट से न डरे, संविधान से न डरे, लेकिन अमेरिका के दबाव में ही सही। तो गोदी एंकर जा रहे हैं इफ्तार पार्टी में, और उधर सरकार से मिल रहा है ईदी, मुसलमानों को ईदी। शुक्रिया, देखते रहिए कलेक्टेड 22 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ जो ये खुद कह रहे हैं, उसमें इन्होंने केवल 32 लाख को दिया, लेकिन 500-600 रुपए का गिफ्ट है, लोग बताते हैं। और उसमें चौहान के साहब ने जोड़ दिया है कि उसमें कंडोम का एक डिब्बा भी दिया जा रहा है। मैंने कहीं ना कहीं व्यंग उसमें कर दिया कि मतलब आपके ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। अरे पता लगाओ ना, अपने हिंदुओं में कितने लोग ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, कितने लोग एक लड़के के लिए 8-8 लड़की पैदा कर रहे हैं, पता लगाओ। 6 बच्चे 8-8, जो हिंदुओं में पढ़े लिखे लोग हैं, उसी तरह मुस्लिमों में भी जो पढ़े लिखे हैं उनका भी जो है 1-2-3 बच्चों से अब ज्यादा बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपसे बता दें। क्योंकि वो जानते हैं कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन ठीक से नहीं दे सकते, पढ़ा नहीं सकते। अब वो वाला मामला नहीं है कि सब भगवान की देन है तो आए जाओ जाए जाओ। अब एक बार अंग्रेजी स्कूल में आप नाम लिखवाई तो पता चलेगा कि अब वो कितनी फीस लगती है जी। कायदे के स्कूल। जी चलिए, शुक्रिया सर, शुक्रिया शानदार बातचीत के लिए, और देखते रहिए अम्बेडकर नाम। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी ठीक सर।